हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी तक तो आप लोगों ने बहुत प्रकार के पेड़े खाए होंगे। क्या आपने पनीर का पेड़ा खाया है, जिसे हम घर के इंग्रेडिएंट्स से बहुत कम टाइम में और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं पनीर का पेड़ा। गैस पर रख दी है कढ़ाई, इसमें डाल देना है 1 पाव दूध जो 250 ग्राम है। इसे हम 2 मिनट तक गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी तरह से उबाल आ जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, दूध बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पनीर। तो पनीर यहाँ पर मैंने उसी कप से 2 कप लिया है, जो 450 ग्राम है, और मैंने इसे अच्छी तरह से फोड़ कर ले लिया है। स्पैचुला से इसे हल्के हाथों से मैश करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें ले लेना है उसी कप से 1 कप चीनी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो 2 चम्मच और डाल देना। डाल दिया मैंने 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। इसे मिक्स करते हुए हमें इसे 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेना है। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो ये कितना सूखा हो चुका है। अब इसमें ऐड करना है 1 पिंच फूड कलर। फूड कलर को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसे फिर से 1 मिनट तक इसे पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं और आप मिक्सचर को देख सकते हो ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे टाइट नहीं करना है। तो यहाँ पर इसे मैंने निकाल दिया है दूसरे प्लेट में और फिर से हम कढ़ाई को धोकर रखेंगे गैस पर। यहाँ पर कढ़ाई हो चुकी है गर्म, तो उसमें ले लेना है 1 कप गेहूं का आटा। जिस कप से हमने पनीर, चीनी, सारी चीज़ों को नापा है उसी कप से हमें नापना है। तो इसे हमें लो फ्लेम पर 4 मिनट। तो यहाँ पर 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो इसका हल्का हल्का कलर चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये पेड़ा ना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, साथ में बहुत हेल्थी पेड़ा होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उसी कप से 1/2 कप पीसी हुई चीनी। तो यहाँ पर पीसी हुई चीनी ही लेनी है। तो 1/2 कप मैंने डाल दिया। अब इसे हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर शुगर पाउडर को मिक्स करते हुए मैंने इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से सेक लिया है। इस तरह से सेकने पर चीनी का कच्चापन खत्म हो जाता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर को। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है। अब हमें गैस जलाने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो स्पैचुला से हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो हमारे पेड़े का बहुत ही शानदार मिक्सचर तैयार हुआ है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम गरम हाथों से पेड़ा तो बना नहीं सकते, तो यहाँ इसे 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। आप चाहे तो दूसरे बर्तन में इसे डालकर चलाते हुए भी ठंडा कर सकते हो। तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। अभी हमारा मिक्सचर हल्का हल्का गर्म है, तो मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया है। तो हाथों में लेना है और इसे प्रेस करते हुए बना लेना है। तो अभी देखो 2 उंगलियों की सहायता से इसे दबा देना है, मिठाई का शेप दे देना है और इसे हल्का चिकना कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारी मिठाइयों को बनाकर तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से मिठाइयाँ बन जाती हैं। आप चाहे तो इसे लड्डू के शेप में बना लो या फिर टिक्की के शेप में, आप कैसे भी। यहाँ पर मेरी सारी मिठाइयाँ बनकर हो गई है तैयार। तो मैं इसे थोड़ा सा लगा दे रही हूँ सिल्वर फॉयल, जिससे कि इसमें जैसे बाजार की मिठाइयाँ होती है ना, उस तरह से इसका लुक आए। अगर आप चाहो तो काजू, पिस्ता, बादाम किसी से भी गार्निश कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मेरी मिठाई को देख सकते हो कितनी शानदार मिठाई बनकर हुई है। तो यह देखिए इसके दाने में नहीं, सिर्फ खाने में बाजार से भी अच्छी मिठाइयाँ होती हैं। तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करना। देखिए कितनी फटाफट कर ली है तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।